Dear mathematicians of class 12th, welcome back in a new lecture of mathematics. ये क्लास 12th का मैथ्स का NCERT CBSE के लिए हेल्पफुल लेक्चर है। ये चैप्टर 4 है जिसमें हम लोग डिटर्मिनेंट की स्टडी कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने एक वीडियो पढ़ रखा है, इस बार दूसरी वीडियो है, इसमें हम लोग माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसे देख लें, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उसमें मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताए थे, उन शॉर्ट ट्रिक्स को भी आप देखेंगे, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए यहाँ पढ़ते हैं माइनर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं। तो माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने से पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बारे में डिस्कशन किया गया। आपसे क्या माइनर्स ऑफ 6 बताएंगे। 6 देखिए यहाँ पे है ना, ये कौन सा एलिमेंट है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 8 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये 6 है। तो मुझे M23 चाहिए। M23 कैसे निकालते हैं देखिए, ध्यान से समझिए। सेकेंड रो थर्ड कॉलम को छुपा देंगे, ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को हाइड कर देंगे, क्या बचेगा 1 2 7 8, 1 2 7 8। अब आप सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें, 8 1 जा 8 माइनस 7 2 जा 14, 8 माइनस 14 तो -6। इट इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह से माइनर्स निकाला जाता है। उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत आसान लगा होगा, ये ठीक है। फाइंड द माइनर्स ऑफ एंड कोफैक्टर्स ऑफ दिस एलिमेंट। यहाँ पे माइनर्स भी निकालना और कोफैक्टर्स भी निकालना है, ईच एलिमेंट के निकालने। तो एक टेबल बना लेते हैं, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे इसके माइनर्स कोफैक्टर्स निकालने के, ठीक है, टेंशन ना लें। हम यहाँ पे एलिमेंट्स लिखने वाले हैं, पहले यहाँ पे माइनर्स लिखने वाले हैं और यहाँ पे कोफैक्टर्स लिखने वाले, ठीक है। एलिमेंट्स कौन कौन होते हैं, A11 होते हैं, A12 होते हैं, A21 होते हैं, A22 होते हैं। तो माइनर्स भी यही होंगे, M11 होंगे, M12 होंगे, M21 होंगे, M22 होंगे। कोफैक्टर्स के लिए कैपिटल लेटर में लिखा था A11, A12, A21, A22। जो कोफैक्टर्स होता है, जो A होता है, ये -1 की पावर I प्लस J इंटू M होता है, ठीक है। यहाँ पे AIJ लिख सकते हैं आप, MIJ लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये शॉर्टकट होता है, ये फॉर्मूला बस याद रख लेना, इतना ज़रूरत नहीं है। बस ये याद रखो 1 + 1 2 होगा ना, तो हम पॉजिटिव साइन रखेंगे, 2 + 1 3 होगा, ऑड हो जाएगा तो इवन, ऑड के लिए नेगेटिव साइन, इवन के लिए पॉजिटिव। फिर से यहाँ 2 + 1 ऑड हो जाएगा, नेगेटिव साइन, 2 + 2 पॉजिटिव साइन, ठीक है। इस तरह से चलिए देखते हैं। A11 यहाँ पे 1 है, A12 -2 है, ये 4 है और ये 3 है। तो हमें क्या करना है, A11 है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाएंगे, क्या बचेगा 3 बचेगा। फिर इसके लिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छुपाना है, क्या बचेगा 4 बचेगा। फिर इसके लिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को छुपाना है, मतलब फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो को छुपाना है, क्या बचेगा -2 बचेगा। फिर इसके लिए इन सब को छुपाना है, क्या बचेगा 1 बचेगा। जिस भी एलिमेंट की बात करेंगे उसके रो और कॉलम को छुपा देना, बस इतना से याद रखना, ठीक है। अब देखिए 1 + 1 2 होता है तो इसके साथ पॉजिटिव साइन ही रहने दीजिए। फिर 2 + 1 3 होता है तो इसके साथ माइनस का साइन लगा लेंगे। फिर 2 + 1 3 होता है, इसके साथ माइनस लगाएंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। 2 + 2 4 होता है तो ये 1 रह जाएगा। ये आपका कोफैक्टर्स और ये आपका माइनर्स। उम्मीद करते हैं आसान सा है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 10, एग्जाम्पल 10 है ये। आपसे क्या, फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट A11। देखिए A11 के लिए निकालना है, A11 के लिए माइनर्स निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना है, M11। कैसे निकालेंगे, तो A11 के सारे रो और कॉलम को छुपा लेंगे, क्या बचेगा A22 बचेगा, A23 बचेगा, A32 बचेगा और A33 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा M11, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या होगा A22 A33 माइनस A23 A32, ये हो गया माइनस। अब आपको इसे कोफैक्टर्स निकालना है, तो हमें निकालना है A11, ये पॉजिटिव साइन देगा ना तो यही हो जाएगा A22 A33 माइनस A23
A32, ठीक है। ऐसे ही आपको दूसरा A21 के लिए निकालना, A21, ठीक है। तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम सबको छुपा देना है, तो ये M21 कितना आ जाएगा, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम A12, A13, A32, सेकेंड रो है ना A21, सेकेंड रो को छुपाना है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को, A32 बचेगा यहाँ पे और A33, A32 और ये A33। देखिए A21 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम इन सबको छुपाना, क्या बचे A12, A13, A32, A33। चलिए इसे सॉल्व कर लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई, A12, A33 माइनस A13, A32। लेकिन अगर आपको को फैक्टर्स निकालना है, A21 निकालना है, यानी कि ये ऑड होता है, ऑड के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, A12, A33 माइनस A13, A32। आप चाहो तो इस माइनस की एंट्री करवा सकते हो, इतना भी छोड़ सकते हो। इस तरह से को फैक्टर्स निकाला जाता है। उम्मीद करते हैं ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, एंड में मैं इन्वर्स निकालने का बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, देखते ही आंसर आ जाएगा। मुश्किल से इतना दूर में इन्वर्स निकल जाएगा आपका, ठीक है, छोटे से में। तो जब लास्ट तक देखेंगे तो आपको इन्वर्स निकालने का तरीका पता चल जाएगा। यहाँ पे माइनस और को फैक्टर्स निकालने के लिए कह रहा है हर एक एलिमेंट का, तो सिंपल है, पहले यहाँ पे एलिमेंट लिख लेते हैं। एलिमेंट क्या होता है, AIJ होता है। यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं, माइनस क्या होते हैं, MIJ होते हैं। और यहाँ पे को फैक्टर्स लिख लेते हैं, को फैक्टर्स क्या होते हैं, AIJ होते हैं। इस तरह से तो हम निकालेंगे A11, A11 कितना है, देखिए यहाँ पे 2। अब M11 निकालना है हमको, तो M11 निकालने सारे 2 वाले रो और कॉलम को हाइड कर देंगे, तो जो बच गया उसे लिखेंगे 0, 5, 4 - 7। तो हम लिखेंगे 0, 5, 4 - 7। अब आपको ये सॉल्व करना आता, 7 0 जा 0 -20, ये आ गया 20। अब आपको निकालना है A11, चूँकि ये इवन है, -20 यहाँ पे, चूँकि ये इवन है तो ये -20 -20 ही रहने वाला है। ऐसे ही हम निकालेंगे A12, -3 आ गया, -3 लिखेंगे। अब मुझे निकालना है M12, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इन सब को हाइड करना है। ऐसा क्या बचेगा, 6 1 4 - 7, यहाँ बचा 6 1 4 - 7। क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से, 6 7 जा 42 -4 1 जा 4, 42 -4 -46 हो गया, यानी कि मुझे निकालना है A12। अब चूंकि ये A12 ऑड आ रहा है तो हमें माइनस आएगा, और यहाँ माइनस पहले से डबल डबल माइनस होने की वजह से प्लस हो जाएगा, +46 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे लिखा जा रहा है। ऐसे हम लिखेंगे A13, A13 देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, 5 दिया हुआ। चलिए तो यहाँ 5 लिख लेते हैं। अब मुझे निकालना है M13, M13 का मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाइड करना है। तो देखिए ये रहा फर्स्ट रो और ये थर्ड कॉलम, हाइड करेंगे 6 1 0 5 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे 6 1 0 5, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 6 जा 30 -0 = 30। अब मुझे निकालना है A13, A13 देखो 3 और 1 4 होगा तो पॉजिटिव रहने वाला है, तो 30 ही रहेगा, ठीक है। अब मुझे निकालना फर्स्ट रो का सबका हो गया। अब सेकेंड रो का A21 देखते हैं, A21 कितना है, यहाँ पे 6 है, चलिए 6 लिख लेते हैं। अब निकालना मुझे M21, यानी कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना, ये सेकेंड रो ये फर्स्ट कॉलम सबको छोड़ देना, हाइड करना, ठीक है, ठीक है। ऐसा ऊपर 3 5 बचेगा और नीचे 5 - 7 बचेगा, यहाँ -3 और 5 बच रहा है, यहाँ पे 5 - 7 बच रहा है। ऐसा चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 7 3 जा 21 -25 यानी कि -4। अब अगर आपको A21 निकालना हो तो 213 होता है, यानी कि माइनस आएगा, तो इस माइनस को हटा देंगे, से +4 आ गया। इसी तरह से सारे एलिमेंट्स का एक एक करके निकालना है। A21 हो गया, A22 निकालना है। A22 देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में 0, क्या बचेगा 2 1 5 - 7,
ये 0 है, M22 निकालेंगे तो ये बचेगा 2 1 5 -7। आप अपनी बुक साथ रखा करें जिससे कि आपको सॉल्व करना बहुत आसान लगे, ठीक है। तो 7 2 जब 14 हो जाएगा -14, 5 1 जब 5 -5 -14 -5 -19। A22 कितना हो जाएगा भाई, तो इवन नंबर है तो ये -19 ही रहेगा। ऐसे ही A23 निकालेंगे, A23 हमारे पास में लिखा हुआ 4, M23 कितना होगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम को छुपा लेंगे, 2 1 -3 5, 5 2 जा 10 +3 13। A23 3 2 5 ऑड नंबर आ गया इसलिए माइनस आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। ऐसे ही अब आपको निकालना A31 A32 A33। अब मैं जल्दी जल्दी निकाल देता हूँ। A31 1 है, A32 जो है वो 5 लिखा हुआ है और ये -7 लिखा हुआ है। जब आप M31 निकालेंगे, M31 निकालेंगे तो 4 3 जा 12 -12 -0 यानी कि -12 आ जाएगा। A31 जब निकालेंगे तो चूंकि 3 1 4 होता तो ये -12 ही रहने वाला। 5 के लिए 4 2 जा 8, M32 4 2 जा 8 -6 5 जा 30, ठीक है। ये हो गया -22 यानी कि A32 ऑड आ गया तो ये +22 हो जाएगा। और M33 अगर निकालना है तो हो जाएगा 0 + 18 यानी 18, यानी कि A33 जो निकालना है वो हो जाएगा 18। इस तरह से उम्मीद करते हैं आपको माइनर्स को फैक्टर्स निकालना। ये काफ़ी मेहनत वाला काम है जो मैंने आपको बताया, लेकिन अब जब भी हम को फैक्टर्स निकालेंगे वो इस तरह से नहीं निकालने वाले। इसका हम आपको ट्रिक बता देंगे, उसी ट्रिक से को फैक्टर्स निकाल लिया करेंगे, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ठीक है, उसके बाद ये लास्ट फाइनल पेज, ठीक है। चलिए अब यहाँ से एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट है। 4.3 में आपसे कह रहा है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में माइनर्स निकालें और कोफैक्टर्स निकालें। तो माइनर्स और कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे, इनमें से मैं लगभग सबको बता चुका हूँ, तो ये आप खुद से भी बना सकते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन के लिए कर लेते हैं। आपको मान लीजिए ए दिया हुआ कितना, ACBD। अगर माइनर्स निकालना हो, M11 निकालना हो तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा लेंगे, D आ जाएगा। M12 निकालना हो तो इन सबको छुपा लेंगे तो B आ जाएगा, लेकिन 1 2 3 होता है तो -B हो जाएगा, है ना। ऐसे ही M13 निकालना, 2 1 निकालना हो, 3 तो है नहीं, M21 निकालना है इसके लिए तो इन सबको छुपा लेंगे, C आ जाएगा। चूँकि 2 1 3 होता है इसलिए इसके साथ भी नहीं, माइनस में माइनस माइनस नहीं लगाते, को फैक्टर में माइनस लगाएंगे, है ना। और फिर निकालेंगे M22, M22 कितना, इन सबको छुपा लेंगे तो क्या आ जाएगा, A। अब इसी का को फैक्टर A11 निकाल लेंगे तो D ही रहेगा, A12 निकाल लेंगे तो -B हो जाएगा, A21 निकाल लेंगे तो -C हो जाएगा, A22 निकाल लेंगे तो A हो जाएगा। अच्छा, जो को फैक्टर मैट्रिक्स होता है इसे B कह देंगे, ठीक है। B निकाल लेते हैं। देखिए A11 सबसे पहले D आ गया, A12 ये -B आ गया, A21 ये -C आ गया, A22 ये A आ गया। तो ध्यान से देखेंगे हमारा मैट्रिक्स ये था ADBC, है ना। तो ये B और D जो है ऊपर वाले कॉलम में शिफ्ट हो गए हैं, यानी कि B और D ऊपर वाले कॉलम में शिफ्ट हो गए, A और C नीचे आ गए, है ना। डायगनली C यहाँ था तो C यहाँ आ गया, B यहाँ था तो B ऊपर चला गया। देखो ये दोनों आपस में रोल स्वैप कर लिए, ये दोनों भी आपस में रोल स्वैप कर लेते हैं। यानी कि अगर आपको कोई ABCD मैट्रिक्स दिया हुआ उसका को फैक्टर निकालना है, सीधा आप क्या करेंगे, डायगोनल को एक्सचेंज कर देंगे, डायगोनल को एक्सचेंज कर देंगे और यहाँ पर माइनस लगा लेंगे, इन दोनों के साथ माइनस लगा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए फर्स्ट वाला दिया हुआ हमारा 2 -4 0 3, मुझे इनका हमें निकालना को फैक्टर मैट्रिक्स। तो मैं सीधा क्या कर लूँगा, इन दोनों को एक्सचेंज करूँगा पहले, यानी कि 3 ऊपर 2 नीचे, इन दोनों को भी एक्सचेंज करूँगा।
-4 यहाँ पर और 0 यहाँ पे। अब इन दोनों के साथ माइनस लगना, 0 के साथ माइनस लगता है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये आ जाएगा कोफैक्टर्स आपका। उम्मीद करते हैं 2/2 का कोफैक्टर निकालना आपको समझ में आ गया। यहाँ पे कोफैक्टर मैट्रिक्स है, इस बात का ध्यान देंगे, इट इज अ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स में सभी को डायगोनली एक्सचेंज करते हैं 2/2 के लिए और एक डायगोनल में माइनस लगाते हैं, बस इतना से याद रख लेंगे। दूसरा ये देखते हैं, ये हमारा दिया हुआ है, इसके लिए 3/3 का अभी हमने कोफैक्टर्स माइनस निकाला था, वहां से आप निकालेंगे, ठीक है। मैं लास्ट में एडजॉइंट जब निकालूंगा तो कोफैक्टर माइनस बता दूंगा। क्वेश्चन 3 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट सेकेंड रो इवेल्युएट डिटर्मिनेंट। आपको क्या डिटर्मिनेंट निकालना। डिटर्मिनेंट देखो बच्चे, किसी भी रो और किसी भी कॉलम का यूज करके बनाया जा सकता है। कंडीशन क्या है, जिस भी रो के एलिमेंट लेंगे उसी का कोफैक्टर निकाल के मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कह रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, जिस भी रो का एलिमेंट लेंगे उसी का कोफैक्टर से उसका मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ में प्लस कर लेंगे। जैसे यहाँ पे सेकेंड रो कह रहा है, सेकेंड रो में क्या होते हैं, A21 होते हैं, तो कोफैक्टर इसका A21 होगा। A22 होते हैं तो कोफैक्टर क्या होगा, A22 होगा। फिर से A23 होते तो A23। ये तीनों चीज़ निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए A21 कितने यहाँ पे 2 है, और इसके लिए इन रो और कॉलम को छुपा लेंगे तो 3 3 जा 9, 8 2 जा 16, 9 माइनस 16 प्लस A22 कितना 0, 0 के लिए क्या होगा, देखिए 0 के लिए 3 5 जा 15 माइनस 8, ऐसे 0 के लिए नहीं भी लिखते तो चलता है क्योंकि 0 तो 0 ही है। प्लस A33 देखिए यहाँ पे 1 है, 1 के लिए इसका कोफैक्टर निकला आपको 5 2 जा 10 माइनस 3, 10 माइनस 3। लेकिन एक बात का ख्याल करें, देखिए ध्यान से, A21 लिखा हुआ, 21 में ऑड नंबर है, ऑड के लिए हमको यहाँ पे माइनस लिखना होगा। 22 तो इवन है, 23 भी ऑड नंबर है, ऑड नंबर के लिए हमको इसके लिए माइनस यहाँ लिखना होगा, ठीक है। कोफैक्टर में माइनस लगाना होता है ना हम लोगों को, माइनस में माइनस की जरूरत नहीं होती लेकिन कोफैक्टर में माइनस की जरूरत होती है। इस तरह से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो अब जो भी आंसर है वही आंसर, -2 × 9 माइनस 16 माइनस 7 हो गया, प्लस 0 -1 × 10 माइनस 3 7, ये हो गया -14 माइनस 7, ये हो गया -21 इज द राइट आंसर। तो आप किसी भी रो और कॉलम का यूज करके आप बनाएंगे तो यही आपका आंसर आएगा। जैसे इसमें देखते हैं, इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही दिया हुआ है। यहाँ अगर थर्ड कॉलम का यूज कीजिए तो थर्ड कॉलम क्या है, x y y z, यानी कि हमको कह रहा है A31 का यूज कीजिए तो हम लेंगे A31 प्लस A, थर्ड कॉलम है ना 1 3, सॉरी 1 3, यहाँ भी 1 3 लेंगे, यहाँ पे 2 3 तो A23 लेंगे प्लस A33 तो यहाँ भी A33 लेंगे, ऐसा लेंगे। तो अब देखते हैं A13 कितना है, देखिए यहाँ पे YZ, इसे हम छुपा देंगे तो Z माइनस Y आ जाएगा, लेकिन 1 3 का मतलब 4 होता है ना, तो ये प्लस में रह जाएगा, ठीक है, प्लस ZX, इसे छुपा कर रखेंगे, Z बन जा Z माइनस X बन जाए X। लेकिन ये देखिए 3 to 5 होता तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इसके साथ हमने माइनस लगा लिया। A33 XY, इससे छुपाएंगे ZY बन जा Y माइनस X। अब 3 3 क्या होता है, 6 होता है, इसमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से अब इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए, YZ² माइनस Y² माइनस Z² माइनस ये माइनस प्लस ZX² प्लस XY² माइनस X²Y। देखिए ये X Y² होगा माइनस X²Y। चेक कर लें कोई किसी से कट रहा है क्या, YZ से नहीं, कोई किसी से नहीं कट रही है आंसर इसका, ठीक है, इतना ही छोड़ देंगे। हाँ, इसे मल्टीप्लाई करके थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, कॉमन वगैरह लिया जा सकता है, लेकिन उतना करेंगे, इतना ही रन देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्वेश्चन 5 है, बहुत ही आसान सा MCQ है। जो अभी मैं बता रहा था, जिस भी मैट्रिक्स का रो लेंगे उसी का कोफैक्टर लेंगे, या कॉलम लेंगे उसी का कोफैक्टर। जैसे यहाँ पे A11 है तो यहाँ भी A11 होना चाहिए, तो ये गलत हो गया।
यहाँ पे A11 A11 बिल्कुल सही है, A12 A21 आ गया इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। ऐसे A21 A11 इसलिए ये भी गलत हो गया। यहाँ देखेंगे A11 A11 A21 A21 A31 A31, ये फर्स्ट कॉलम लेकर के बनाएंगे, ये फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड किया गया, ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमारा सही हो गया। एडजॉइंट या फिर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक शानदार सा ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के तहत किसी का भी इनवर्स निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो एडजॉइंट समझते हैं। एडजॉइंट क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। हमने आपको बहुत सारा कोफैक्टर बनाने के लिए बताया, उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। अगर मैं इसका कोफैक्टर लिखूं, कोफैक्टर ऑफ ए अगर मैं लिखूंगा, तो मैंने कहा इन दोनों को एक्सचेंज करना है 4 2, और इन दोनों को भी एक्सचेंज करना 1 3, लेकिन 3 1, इन दोनों को भी एक्सचेंज करना है, लेकिन इन दोनों के साथ माइनस लगा देना होता है। इसे मान लेते बी मैट्रिक्स है, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ ए को बी मैट्रिक्स मान लेते हैं। अब अगर मुझे एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए होता है बी का ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लेंगे, यानी कि 4 -1 -3 2। अब अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो हुआ क्या है, 811 822 ये एक्सचेंज करना है। देखिए ध्यान से, इन दोनों को एक्सचेंज किया गया है, 24 को 42 बना दिया, एक्सचेंज करना है, और इन दोनों में सिर्फ साइन चेंज करना है। देखिए इन दोनों का सिर्फ साइन चेंज किया गया, इन दोनों का सिर्फ साइन चेंज किया गया। ये इसका ट्रिक है। जैसे मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स आपको दे रखा है 3 4 5 6, मैंने कहा कोफैक्टर बनाइए, कोफैक्टर ऑफ ए यानी कि बी मैट्रिक्स बनाइए। तो आप क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालने के लिए इन दोनों को एक्सचेंज करते हैं, यहाँ 6 यहाँ 3 यहाँ 5 यहाँ 4, लेकिन इन दोनों के साथ माइनस भी लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कहा एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए, एडजॉइंट ऑफ ए, तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, इन दोनों को एक्सचेंज कर लेंगे और इन दोनों में सिर्फ माइनस लगा लेंगे, इन दोनों में बस थोड़ा सा फर्क है। अच्छा ऐसे चेक कीजिए, ये जो है बी ट्रांसपोज के बराबर आता है कि इसका ट्रांसपोज निकालिए 6 -5, देखिए 6 -5 -4 3 -4 3। तो ये आसान सा ट्रिक है जो आपको समझ में आ गया हो। अगर एडजॉइंट निकालना है 2x2 मैट्रिक्स का, तो सीधा हम क्या करेंगे, इसे एक्सचेंज करेंगे और इसका साइन चेंज करेंगे। ये शॉर्टकट है जो आपके एनसीईआरटी में भी लिखा गया। एक थ्योरम होता है बच्चे, इन सबको याद रखना है आपको, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए जो होता है मॉड ए इंटू डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये रूल होता है, ये इनवर्स निकालने में काम आएगा। एक डेफिनेशन है आपको, अगर मॉड ए 0 आता है तो हम उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और अगर मॉड ए 0 नहीं आता है उसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जितना भी इनवर्स निकालना है आपको वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। 2-3 बातें याद रखेंगे। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें, डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालें, उन्हें मल्टीप्लाई मार दें, आपका आंसर आ जाएगा। अगर एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए क्यूब निकाल दें, मॉड ए का क्यूब निकाल दें, यानी कि मॉड ए निकालें और उसका क्यूब निकाल दें, यानी कि आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की जरूरत नहीं है सीधा। अगर आपको सिर्फ एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो मॉड ए का स्क्वायर निकाल दें, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर निकाल दें। फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो होता है, ए के डिटर्मिनेंट का n-1 पावर होता है, वेयर n इज द ऑर्डर। जनरली हमारे सिलेबस में 3x3 का मैट्रिक्स होता है, तो 3 - 1 2 होगा, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको ए इनवर्स निकालना हो, तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए निकालना। जिस तरह से ट्रांसपोज में होता था ए बी ट्रांसपोज जो होता है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, ठीक उसी तरह से इनवर्स में भी ए बी इनवर्स जो होता है वो बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। ये सारे रूल्स हैं, इन्हें एक बार थ्रू आउट कर लें, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, और अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ओके। चलिए अब जिसकी बारी थी, जो मैंने आपको बताया लेक्चर के एंड में मैं आपको ट्रिक जरूर बताऊंगा, तो शॉर्ट ट्रिक समझना है टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए एंड इनवर्स। यहाँ पे 3x3 का मैट्रिसेस लिखा हुआ है,
इसका शॉर्ट ट्रिक्स क्या है देखिए, समझते हैं। सबसे पहले ये बीच वाले नंबर को लिख लो 4, इसके नीचे क्या है 3, फिर ऊपर क्या है 3 और ये नंबर 4 फिर से ऐसा। 4 के बाद आगे आएंगे इस नंबर को, ये 3 लिखेंगे, इसके नीचे क्या है 4, इसके ऊपर क्या है 3, फिर से इसी नंबर को फिर से लिख लेंगे 3, फर्स्ट वाले नंबर को दोबारा लास्ट में। अब कौन रो बच गया, फर्स्ट कॉलम। इस 1 को लिखेंगे यहाँ, इसके ऊपर नीचे चूंकि दोनों 1 है, फर्स्ट नंबर को 1, और ये जो लास्ट वाला ये नंबर जो है ना, फर्स्ट जो हमने जो बनाया इसको लास्ट में फिर से लिख लीजिए 4 3 3 4। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन में ये लिखना सीखते हैं पहले, फिर हम एक साथ काम करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में लिख रखा हमने, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 3 लिख लेंगे, फिर उसके नीचे 0, इसके ऊपर -1, 3 को फिर लास्ट में, फिर उसके बाद 5, इसके नीचे 1, ऊपर 2, ये 5 फिर से, फिर उसके बाद 2, इसके नीचे -2, ऊपर 1, ठीक है, और ये 2 फिर से, और ये फर्स्ट वाला जो हमने लिखा ना इसको फिर से नीचे लिख लेंगे, यानी कि 3 0 -1 3। उम्मीद करते ये लिखना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं लिख रहा हूं एडजॉइंट, ध्यान समझेंगे। अब मैं लिख रहा हूं एडजॉइंट ऑफ ए। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना और माइनस करना है। 4 4 जा 16, -3 3 जा 9, 16 -9 7, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 9 -12 -3, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 9 -12, 3 3 जा 9 -12, फिर से -3, ठीक है। 3 1 जा 3, -4, 3 -4 -1, 4 1 जा 4, -3, फिर से 1, 4 1 जा 4 -3 1, ठीक है। 3 1 जा 3, -3 1 जा 3 0, ठीक है। 1 3 जा 3, 4 1 जा 4, 3 -4 -1, ठीक है। 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, 3 -3 0, 1 4 जा 4, 3 1 जा 3, 4 -3 1। ये इसका एडजॉइंट आ गया, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी करते, चलिए देखते हैं, फिर इनवर्स भी निकालने बताएंगे आपको। 3 1 जा 3 -0, तो मुझे लिखना है एडजॉइंट ऑफ ए। 3 1 जा 3 -0, तो 3 हो जाएगा। 0 माइनस माइनस +1 तो 1 हो जाएगा। 1 5 जा 5, -2 3 जा 6 तो -1 हो जाएगा, ठीक है। 5 2 जा 10, -10, 2 1 जा 2, -2, -10 और -2 कितना हो जाएगा, -12। 1 1 जा 1, +2 2 जा 4, 1 + 4 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 जा 4, -5, 4 -5 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। फिर से नीचे देखते हैं, 2 0 जा 0, +6, तो 0 + 6 6 होता है। 2 1 जा 2, -0 तो 2 हो जाएगा। 1 3 जा 3, +2 5 हो गया, तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको सिखा देता हूँ डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। मॉड ए कैसे निकालेंगे, देखिए, इसके फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई मार देंगे बस, और प्लस कर देंगे। 1 7 जा 7, -3 -3, ये आ गया 1, ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो गिवन मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई मार देंगे, ठीक है। यानी कि अगर मुझे मॉड ए निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1 3 जा 3, माइनस माइनस +12, +6 2 जा 12, 12 12 24 और 3 27, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए, तो सीधा हम लिख देंगे 1 अपॉन, इसका वैल्यू 1 आ रहा था ना मॉड, और एडजॉइंट ऑफ ए जो आ रहा था वही 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1, ये हो गया आंसर। अगर मुझे इसका इनवर्स निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए, तो मॉड ए तो 27 आ गया, अपॉन में 1/27 लिख लेते हैं,
और एडजॉइंट ऑफ ए ऊपर लिखा हुआ 3 - 12 6 1 5 2 -1 -1 5। उम्मीद करते हैं ये आसान सा ट्रिक आपको आसान और भी ज़्यादा लगा होगा। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इस वाले पार्ट में हमारा एडजॉइंट का डेफिनेशन वगैरह कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए, ये सब निकालेंगे और उसके बाद हमारा जो एक्स वाई वेरिएबल वाले पार्ट आएंगे उसे ख़त्म करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।